नमस्कार प्यारे मित्रों, ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रौनक कुमार आपका स्वागत करता हूं एडिटोरिया के इस 1.5 साल के जो करंट अफेयर सेशन में। तो आज की इस वीडियो में मार्च के सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑनलाइनर करंट अफेयर हैं सारे करंट अफेयर को जो मार्च महीना से रिलेटेड है उन सारे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप न्यू व्यूअर है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि आपके लिए हमेशा अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना प्रतिक्रिया आप अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए पहला करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। देखिए, ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। ये नागालैंड क्या है, तो ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के बाद पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। कौन? तो नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टुडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है। कौन लिपि में? तो ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों को संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। ठीक है, आपको पता होगा हिंदी भाषा कौन सा है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखे गए हैं। ठीक है, और संस्कृत भी देवनागरी लिपि से ही संबंधित है। और इंग्लिश का बात कीजिएगा तो ये इंग्लिश का कौन सा लिपि है? तो रोमन लिपि है। इसी तरह से ओल चकी लिपि में अनुवाद किया गया है किसका? तो संविधान को। इससे क्या होगा? तो संथाली परगना के लोग हैं, जो संथाली जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उसको संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी, उसको संविधान अच्छे से समझ में आएगा। अब संथाली जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों झारखंड से है। झारखंड के अलावा ये बंगाल और कुछ बिहार के प्रांत में भी ये फैले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की जिया राय पाठक जलडमरू को तैर करके जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। उसकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितना? तो 13 घंटे में कितना? तो 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसका उम्र कितना है? तो 13 वर्ष है। अब देखिए, पाक जलडमरू मध्य का बात आता है। तो पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा। यह स्टैटिक क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से संबंधित है, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला करंट अफेयर है दोस्तों, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज जिंग किंग चेरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह पुल फिकस इलास्टिका पेड़ के जड़ों से निर्मित हुआ है। कौन से पेड़ है? तो फिकस इलास्टिका पेड़ के जड़ों से निर्मित हुआ है। ये लिविंग रूट ब्रिज जो है ये एक प्रकार का पेड़ है। ठीक है, ये एक प्रकार का ये पेड़ है। और इससे क्या किया गया है? तो यहाँ के जनजाति लोग जो है, आपको पता होगा मेघालय में कौन से जनजाति रहते हैं? गोरो, खासी, जयंतिया ये जनजाति रहते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे गोरो, खासी और जयंतिया नाम का एक पहाड़ है, जिसके पहाड़ पे जो ये पहाड़ी जनजाति लोग हैं, इसको उसी पहाड़ के नाम पे इस जनजाति का नाम भी रखा गया है। तो ये जो जनजाति फैमिली है, ये क्या किया? तो ये फिकस इलास्टिका पेड़ जो है इसके जड़ों से क्या किया है? तो पुल का निर्माण कर दिया है। ये एक लिविंग रूट ब्रिज पुल है। इसको क्या किया है? तो ये यूनेस्को विश्व की धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर। तो देखिए, नीति आयोग FAO तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, नीति आयोग FAO तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया। इस सड़क का निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया। अब इस सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हजीरा औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा किया गया। अब देखिए, ये स्टील के कचरों से, स्टील स्लैग से, ठीक है, इसको स्टील स्लैग भी बोला जाता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में स्टील स्लैग आ जाए, तो आप स्टील स्लैग चाहे स्टील के कचरे दोनों से आप वही क्वेश्चन, ये सही होगा, ऑप्शन सही होगा आपका। तो ये सूरत में निर्माण किया गया है स्टील के कचरों से।
ये कितना लाइन का रोड है? तो दोस्तों ये 6 लाइन का रोड है, ठीक है, जिसके उद्घाटन कौन किए थे? नितिन गडकरी जी ने किए थे, ठीक है। ये यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तेजस प्रोजेक्ट। तेजस प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारत को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना। तो किसका मतलब? ये भारतीय लोगों को जो है उसको कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना किसका उद्देश्य है? तो तेजस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का विदेशी शासन के प्रति अनेक विरोध को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? तो अनेक विरोध को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है कि 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला प्रदर्शन किया, ठीक है। तो देखिए 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये इसमें 1000 से भी ज़्यादा कलाकारों ने अपनी कला प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश में जो है क्या मतलब कौन सा दिवस का महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। अब देखिए इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। तो अब बात आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कहाँ है? तो ये गुजरात के केवड़िया ज़िले में नर्मदा नदी के तट पे है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम एक बार देख लेते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो 31 अक्टूबर 2018 को 143वीं जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है 143वें, उस जयंती पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो इसका ऊंचाई जो है 182 मीटर ऊंचाई है, जो संसार का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, ठीक है। और इसका आप बोलिएगा तो वास्तुकार कौन है, शिल्पकार कौन है? शिल्पकार जो है इसका, तो इसका शिल्पकार है रामवी सुतार। आप याद रखिए रामवी सुतार, यहाँ पर लिख देते हैं रामवी सुतार इसका शिल्पकार है। इसका शिल्पकार है कौन? तो रामवी सुतार। और ये किस कंपनी ने इसका निर्माण करवाया था? तो ये है L&T कंपनी। L&T कंपनी जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था, L&T कंपनी। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। और ये वास्तुकार बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, शिल्पकार वास्तुकार एक ही है, तो ये रामवी सुतार याद रखिएगा। रामवी सुतार जो है मतलब ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। और कितना ऊंचाई है इसका? तो 182 मीटर इसका ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन अति है वो लेना है कि 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? तो हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का स्थापित किया जाएगा। इसमें ये खेल जो है ये इसका जो है इसमें वो शामिल किया जाएगा इस खेलों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। किसका? तो गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास
मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है कि दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान, देखिए शहरी खेती के लिए किसका, तो मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। किसका, तो गोलमेज सम्मेलन का। आपको पता होगा कि भारत में कितने ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कुछ इससे हट के आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें गांधी जी किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, ठीक है। और यही ये जो है अब दिल्ली सरकार एक गोलमेज सम्मेलन टाइप का सम्मेलन करेंगे, जो किसके लिए होगा, तो मेगा अभियान। ये जो है शहरी क्षेत्रों में सब्जी उगाने के लिए किसान को प्रोत्साहित किया जाएगा, इसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर देखते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, देखिए स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 ये क्या है, तो स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे ये आंध्र प्रदेश है, और दूसरा स्थान पे कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। दूसरा स्थान पे पश्चिम बंगाल और प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश है। किसमें, तो स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी किया जाता है, जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है। इसमें प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम ये कहाँ शुरू किया गया, तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम, तो वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। ये वुमेन एट द वर्क का उद्देश्य क्या है, 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना है। ये कर्नाटक सरकार से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIT हैदराबाद व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। ये जो IIT हैदराबाद द्वारा ये जो स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया गया है, इसको क्या किया जाएगा, तो स्मार्टफोन में ऐप की मदद से इसको कंट्रोल किया जाएगा। इस वेंटिलेटर को, ये स्मार्ट वेंटिलेटर है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया जीवन लाइट। अब याद रहेगा आपको, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान रखेंगे, पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, पहला ड्रोन शो लखनऊ तथा पहला ड्रोन तकनीक विकसित IIT गुवाहाटी तथा पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ है, तो केरल में है। देखिए अब पहला ये जो पहला बार ड्रोन से संबंधित कुछ टर्म है वो कौन कौन से है। देखिए तो पहला ड्रोन मेला कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ग्वालियर में आयोजित हुआ। पहला ड्रोन शो कहाँ आयोजित हुआ, तो लखनऊ में आयोजित हुआ। पहला ड्रोन तकनीक विकसित किया कौन, तो IIT गुवाहाटी ने विकसित किया। अब पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब बना कौन, तो केरल में ये पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब बना। अब याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी, इस शहर का नाम क्या रखा गया, तो इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। ये जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे में जो एक शहर का नाम रखा गया है इंद्रायणी मेडिसिटी, इसमें क्या किया गया, तो पहला मेडिकल सिटी स्थापित किया जाएगा। इसमें 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे इस सिटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो हरियाणा से है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, तो प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से
शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर इससे संबंधित है बिहार सरकार से। तो बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। ठीक है, जो ये घर घर मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज जो है उसको घर घर पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा जो ऐसा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला जो है करंट अफेयर तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु में क्या है, तो तमिलनाडु प्रोडक्ट्स लिमिटेड, देखिए तमिलनाडु प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। इससे क्या होगा, तो रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण मामले में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उड़ीसा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज किया है। इस मिशन के तहत मिशन इंद्रधनुष के तहत उड़ीसा पहले स्थान पे है और इस उड़ीसा मतलब क्या है, तो 90.5% कवरेज किया है इस मिशन इंद्रधनुष के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। ये जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। आपको पता होगा कि कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, और कर्नाटक में ही हम्पी जो आप देखते हैं, मतलब 100 रुपये के नोट मतलब 100 दोस्तों 100 रुपये पे तो आपको कौन सा है, रानी की वाव मिलेगा। ठीक है, 50 रुपये के नोट पे आपको हम्पी की मतलब वो मिलेगा, चित्र मिलेगा हम्पी के मंदिर का। तो हम्पी का मंदिर का जो चित्र मिलता है तो वो उस पर हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो हम्पी जो है कर्नाटक से संबंधित है। और हम्पी कहाँ का है, तो एक विजयनगर साम्राज्य से ये हम्पी संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। ये देखिए, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल, देखिए भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन है, तो MV रामप्रसाद बिस्मिल पंडित बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज़ की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है। इस जहाज़ की लंबाई कितना है, तो 90 मीटर और चौड़ाई कितना है, तो 26 मीटर है। ठीक है, ये MV रामप्रसाद बिस्मिल भारत का सबसे लंबा जहाज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। किसका स्थापित करने की घोषणा की है, चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। भारत की क्या किया है, तो सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। अब अगला देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। तो अगला है, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल खेती का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। इस चरण में क्या होगा, पहले चरण में 13 फार्मों में जो फार्म होते हैं उस 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो अगला है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है,
इसका क्या है उद्देश्य है? स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय शिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब देखिए कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है, तो कांगड़ा चाय जो हिमाचल प्रदेश का है उसको क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। जीआई टैग किसको मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय को कांगड़ा चाय याद रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। किसके जानकारी दिया जाएगा? तो जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ये मत्स्य ऐप सेतु लॉन्च किया गया, मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये कौन लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। ये क्या करेगा? जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। कौन? तो पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है। अभी इसको एक बार और देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अगला देखते हैं। केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/लाख दर्ज किया गया। यह भारत में यह अनुपात 103/लाख है। ठीक है। देखिए अब भारत में क्या है? तो ये देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30/लाख ये केरल में है। ठीक है। जबकि भारत का बात कीजिएगा तो भारत में इसका अनुपात कितना है? तो 103/लाख, यानी कि 1 लाख में 103 मतलब जो है वो बच्चे को मार दिया जाता है। और जबकि केरल में बात कीजिएगा तो केरल में 1 लाख में मात्र 30 ऐसे मतलब केस आते हैं जिसमें बच्चे को जो है वो मार दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मातृ मृत्यु। ठीक है। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के अनुसार ये जो डाटा है वो सिंपल रजिस्ट्रेशन SRS के अनुसार ये डाटा मिला है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। सागर परिक्रमा में क्या है दोस्तों? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामा कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त होगा ये। और इसमें क्या है? तो भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग और भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से ये जो सागर परिक्रमा है इसका उद्घाटन, इसका जो है मतलब ये समारोह किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरों समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित किया है। किस नाम की? तो कवच नामक सुरक्षा प्रणाली को विकसित किया है। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। ये तकनीक जो है किसी भी ट्रेन को दुर्घटना से पहले ही रोक देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करंट अफेयर है डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। ये कौन सा कार्यक्रम है? तो डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। ये क्या कर सकता है? प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। केंद्र सरकार के तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। ये कहाँ खोला गया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। आपको पता होगा कि तेलंगाना का जो राजधानी है कहाँ है? तो हैदराबाद है। ठीक है।
तो खोला गया। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये जो है फिक्की महिला संगठन द्वारा ये तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अमेरिका के एक कंपनी जो है वो क्या करेगा, तो तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका सबसे बड़ा वो कारखाना लगाने वाला है, जो विश्व का सबसे बड़ा कारखाना होगा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन का। समझे, तो याद रखिएगा। चलिए आगे करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। ये क्या, तो नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। कौन, तो रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य और उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये क्या, तो नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। चलिए आगे देखते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। कितना, तो 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। इसको ये बोल सकते हैं कि 11,71,000 मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। ठीक है, महाशिवरात्रि के अवसर पे ये 11,71,000 दिए जलाए गए। कहाँ, तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ये किस में शामिल हुआ, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम शुरू किया। देखिए अब कौन मंत्रालय शुरू किया है, तो संस्कृति मंत्रालय शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम है, तो झरोखा कार्यक्रम है, इसको शुरू किया है। झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल में किया जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, तो झरोखा कार्यक्रम किया, और इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ, तो भोपाल में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों, तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। संयंत्र का निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड SPIC द्वारा किया गया। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला करंट अफेयर है। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार कौन है इसका, तो मिंटू पाल है। ठीक है, यदि आप बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप BPSC का तैयारी कर रहे होंगे, बिहार SSC की तैयारी कर रहे होंगे, दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको तो शयन मुद्रा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ये तो आपको याद रखना ही है। साथ में आपको वास्तुकार या मूर्तिकार को भी याद रखना है कि मिंटू पाल जो है इसके मूर्तिकार है। ठीक है, ये शयन मुद्रा में जो मूर्ति बनने वाला है बोध गया में, तो इसके वास्तुकार चाहे मूर्तिकार कौन है, तो मिंटू पाल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई BSES के नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन का स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। ये स्टेशन क्या कर सकता है, इसमें खास क्या है, तो ये स्टेशन एक ही बार में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। ये पुणे महाराष्ट्र में क्या गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह गन मेटल से बनाई गई है। ये किससे बनाई गई है, तो गन मेटल से बनाई गई है। किसकी मूर्ति, तो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति किससे बनाई गई है, तो गन मेटल से बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुणे का जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति है ये गन मेटल से बनाया गया है। ठीक है, और ये कितना ऊंचाई है, तो इसका 9.5 मीटर ऊंचाई, 9.5 मीटर और गन मेटल से बनाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है तो आपको घुमा करके याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली सरकार ने बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। ये दिल्ली सरकार ने बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल हेल्थ की क्लिनिक की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अगला है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये त्रिपुरा में हुआ है, याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरे हुए राज्य हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी। यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। ये किसके तहत स्थापित किया जाएगा? तो आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। और ये क्या है? तो केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक केंद्र गुजरात में जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवा तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अब क्या है, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किसके लिए? तो सामाजिक सुरक्षा सेवा तक पहुंचने के लिए ये ऋण समझौता किया है। किससे? तो विश्व बैंक से। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या किया है? तो महिला न्यायाधीशों को पूर्ण पीठ का गठन किया है। महिला न्यायाधीशों को पूर्ण पीठ का गठन किया है। कौन किया है? तो केरल हाईकोर्ट ने पहली बार किया है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना पहला डेटा केंद्र स्थापित किया है। कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कहाँ? तो तेलंगाना के हैदराबाद में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित किया है। अब देखिए, तेलंगाना का बात आता है तो तेलंगाना में एक और चीज़ है, वो आपको पहले बता चुका है, फिर से बता देते हैं। थ्री व्हीलर, देखिए थ्री व्हीलर कंपनी, थ्री व्हीलर जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कारखाना खोलने वाला है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा कारखाना खोलेगा थ्री व्हीलर का। जो आप टोटो देखते हैं चलते हुए, इलेक्ट्रिक टोटो, इस तरह के सबसे बड़ा कारखाना विश्व में तेलंगाना में खुलने वाला है, जो अमेरिका के कंपनी के सहयोग से खोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिससे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। किससे? तो जियो वर्ल्ड सेंटर। अब देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि पैंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। तो पैंगोंग झील पे जो टेलीकॉम कंपनी जो स्थापित किया, अपना नेटवर्क स्थापित किया, वो कौन है? तो जियो है। जियो पहला नेटवर्क है जो पैंगोंग झील में अपना टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित किया है। तो इसी के साथ ये सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको सेशन कैसा लगा और क्या आपको चाहिए।